नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस अंक में प्रस्तुत है हिंदी साहित्य, इतिहास और विकास। इस श्रृंखला का अगला अंक गत अंक से आगे। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। समय समय पर संसद के भीतर और बाहर उस समय की सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों और जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत करते समय अहिंदी भाषियों को दिलाए गए विश्वास को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी, जो अपने पिता की भांति अहिंदी भाषियों से सहानुभूति रखती थीं, के शासनकाल में राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 पारित किया गया। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। इस अधिनियम के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा के स्थान पर नए उपबंध लागू किए गए। इसके अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित करना होगा और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। इस अधिनियम के द्वारा इस बात की व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेजी सरकार के कामकाज में सहभाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा चुनने के लिए सहमत न हो जाएं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का एक भी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे तो वह सारे देश की सहायक राजभाषा बनी रहेगी। संसद द्वारा पारित संकल्प 1968। राजभाषा हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति को सुनिश्चित करना। त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लागू करना। एकता की भावना के संवर्धन हेतु भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भारतीय भाषाओं यानी दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं हिंदीतर भाषाओं में से किसी एक को तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा व अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग आशानुरूप सफल नहीं हुआ। त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन में राज्यों ने मनमानी की। हिंदी क्षेत्र के राज्यों में से अधिकतर ने तीसरी भारतीय भाषा के तौर पर दक्षिण भारतीय भाषाओं या हिंदीतर भाषाओं के स्थान पर संस्कृत, उर्दू या हिंदी की क्षेत्रीय बोलियों को अपना लिया और कुछ एक ने त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन भी किया। उधर गैर हिंदी राज्यों में अधिकतर ने तीसरी भारतीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया और कुछ एक ने नहीं भी अपनाया। इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन बहुत ही दोषपूर्ण रहा। राजभाषा अधिनियम 1976 यथा संशोधित 1987। इन नियमों की संख्या 12 है, जिनमें हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में भारत के क्षेत्रों का 3 वर्गीय विभाजन किया गया है और प्रधान राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग हेतु नियम दिए गए हैं। आज भी इन्हीं नियमों के अनुसार सरकार की द्विभाषिक नीति का अनुपालन हो रहा है।
राष्ट्रभाषा व राजभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ सहयोगी और पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। हिंदी के समर्थक पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद, वेंकटेश नारायण तिवारी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिव प्रसाद गुप्त, बाबूराव विष्णु पराड़कर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा, लक्ष्मीधर वाजपेयी, श्री नारायण चतुर्वेदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, देवीदत्त शुक्ल आदि। हिंदुस्तानी के समर्थक थे महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, काका खालेलकर, सी राजगोपालाचारी, पंडित सुंदरलाल, जमनालाल बजाज, प्रेमचंद, डॉक्टर ताराचंद, जैनेन्द्र कुमार, राय कृष्णदास आदि। कांग्रेस के फैजपुर अधिनियम 1936 में एवं हरिपुरा अधिनियम 1938 में कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने फैजपुर में और जमनालाल बजाज ने हरिपुरा ने की। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा, जिसका समर्थन शंकरराव देव ने किया। संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तानी को 77 वोट और हिंदी को 78 वोट मिले। आज़ादी पूर्व हिंदी का समर्थन करने वाले व आज़ादी बाद हिंदी का विरोध करने वाले व्यक्ति